इनसे दुनिया डरा करती थी। ये तो विषैले सर्प थे और हम इन्हें महर्षि समझा करते थे। परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में बताया है, अपने तत्व ज्ञान में, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन करी शीश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना को एक वचन तय और चुनक ऋषि ने नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सर एक। ओए होए, और दे धारे ये मौत फिरे। तुम तो ऋषि को, ये तो मौत से दे चलती फिरती, दे धारे मौत फिरे ये सभी काल के भेख। काल माने ब्रह्म तक की साधना करने वाले ये पुजारी, ये ग्रुप। तो यहाँ ये दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध था जिसने एक वचन से 56 करोड़ यादों का कृष्ण जी समेत नाश कर दिया था। कैसे किया था कि एक दुर्वासा वहां पहुंच गए द्वारका की बनी में। बनी होता छोटा जंगल, लिटिल फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट, बनी बोले। उसमें जाकर बैठ गया और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने और उनके साथी हम उम्र के बच्चों ने मजाक कर दिया। एक गर्भवती लड़की का सांग कर लिया, प्रद्युम्न का लड़की बना दिया, उसका नकली पति बना लिया और पेट का एक लोहे का कड़ा बांध दिया, गर्भवती सांग कर दिया। और दुर्वासा से कहा, भगवान बताइए इसका छोरा होगा छोरी, क्या होगा? दुर्वासा बोला, थारा यादव कुल का नाश होगा। उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो ऐसा ही हुआ, 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया परमात्मा। उसको लताड़ते हैं इस दुर्वासा जैसे नालायक को कि दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुद्र की कीच। एक बड़का ने मजाक कर दिया और उसको श्राप दे दिया। कहते नीच ने इतनी भी ना सोची, तू क्या बोलने जा रहा है। ऐसे थे ये। दुर्वासा ने क्रोधित होकर के कह दिया कि तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। तो यहाँ परमात्मा लताड़ रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे हुआ मची रुद्र की कीच। कीचड़ माच क्या खून का, 56 करोड़ आदमी की लाश हो जाए, खून बह चले वहाँ पर तो क्या हो जाएगा? जो गायरा माच गई वहाँ पर, कीचड़ मच गया। ऐसे जुल्म किए इन लोगों ने, इनको महर्षि कहा करते थे। तो दुर्वासा को एक सिद्ध पुरुष मान कर, जैसे आजकल भी एक बीमारी है हर जगह ये हो रही है कि जंतर मंतर करने वालों को, ये तांत्रिकों को क्या करते हैं, एक हथियार बनाते हैं। एक अपने जैसे किसी शत्रु को मरवाना है या उस पर कोई हानि करवानी है, उसके लाभ मतलब नुकसान करवाना है, तो ये उन जंतर मंतर करने वालों के पास जाते हैं, वहाँ लुटते हैं एक दूसरे पर, ये करवाते हैं जंतर मंतर। तो यही इसी दृष्टिकोण से पुण्यात्मा जिसने परमेश्वर कबीर जी का नाम ले लिया इस दास के माध्यम से, उसके ऊपर ये जंतर मंतर नहीं हो सकते। हमारा एक भक्त, वो आज आए भी हुए हैं भक्त, और उनका हमने प्रमाण भी दे रखा इसमें ज्ञान गंगा के अंदर। तो वो भूत प्रेतों से बहुत दुखी थे, उनका भाई उनको दुखी करवा रहा था। जब इन्होंने हमसे नाम, दास से नाम लिया, कबीर परमेश्वर की शरण मिली, उसके बाद उसके भाई ने फिर करवाने की चेष्टा की। वो करने वाले ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनके घर पे ही नहीं हो सकता, ये तो प्रबल संत की परमेश्वर की शरण में चले गए। और उस करने वाले ने, जंतर मंतर करने वाले ने फोन पर बताया, बेटी तुमने किसका नाम ले रखा है? कि हमने पूर्ण परमात्मा का नाम ले रखा है। ने बोला, मैंने 8 घंटे हो गया, पहली बार मैंने हार मानी है, आज तक किसी से हार नहीं मानी थी। बेटी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जेठ तेरे ऊपर ऐसे करवाने आया था और मुझे इतने रुपये दे गया, और मैंने सारा करके देख लिया, तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा थारे पे। और बेटी इस परमात्मा की शरण में लगे रहना, तो तुम्हारा वही कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही दुशासन ने, दुर्योधन ने ये दुर्वासा पाल रखा था, 12 वर्ष तक अपने बाग में रखा, पहले से रखे हुए था। अब उसकी सेवा कराया करता था, नौकर छोड़ रखे थे, कितने घूम फिर खा फल फ्रूट।
काजू किशमिश सेब संतरे खूब खिलाए। एक दिन दुर्योधन ने कहा कि दुर्वासा जी, आप पांडवों को श्राप दे दो, उनका वो मर जाए, उनका नाश हो जाए, ऐसा श्राप दे दो। अब दुर्वासा कहने लगा, भी देखो मैं बगैर किसी बहाने के श्राप नहीं दे सकता। तो दुर्योधन ने कहा कि बहाना तन्ने बनाना पड़ेगा, मैंने 12 साल तक सेवा करी है, तो इतना भी नहीं कर सकता मेरे लिए। ये तो इसे होया करें, ये नकली से ये राजा लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर जब उसका प्रतिफल चाहेंगे। तो दुर्योधन कहने लगा कि मैंने तेरे साथ जो ना, तेरे को इतने दिन हो गए, अच्छे काजू किशमिश सेब खुआए हैं, तो मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ने सोची, भाई तो अभिमानी आदमी है, मानने को नहीं। कहने लगा मैं करता हूँ कोई जतन, कोई तरीका ढूंढता हूँ। तो दुर्वासा ने क्या करा के स्कीम बनाई। दुर्योधन बोला तुम ऐसे करो, रात के समय जब द्रौपदी पांडव सब खाना खा लें, खाना खाने के बाद आप पहुँच जाओ अपने सारे ऋषियों को लेकर, और पांडव वन में हैं, उनके पास इतना आहार होगा नहीं, और तुम भूखे रहोगे तो उनको श्राप दे देना कि तुम अतिथियों को भूखा रखा है, उनका नाश कर दिए। दुर्वासा बोला सही तरीका बताया तने। अब चल पड़ा दुर्वासा जी, और 88,000 ऋषि ले लिए साथ में अपना पूरी मंडली, और वहाँ पहुँच गए गंगा के किनारे, और उसके साथ में उनकी झोपड़ी डाल के वो रहा करते थे पांडव, पांचों पांडव, द्रौपदी। अब जब दुर्वासा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि एक संदेशा भेज दिया कि भोजन तैयार करो, हम 88,000 आए हैं, तुम्हारे अतिथि आए हैं। अब सब चिंता होगी। द्रौपदी से पूछा कि भोजन का क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है। द्रौपदी बोली भोजन का नहीं, एक किण का भी को नहीं। तो द्रौपदी के पास एक ऐसी साधना से उसने सूर्य से साधना करके, सूर्य देव की, इस सूरज की नहीं, सूर्य एक देवता है जो कश्यप ऋषि का पुत्र है, उस सूर्य की साधना की थी। और सूर्य ने एक ऐसा पात्र दे दिया था कि बेटी जब तक तू भोजन नहीं करेगी ना, एक बार भोजन बना के इसमें से 2 किलो डाल दिए, और इस पात्र में से जब तक तय भोजन नहीं खा लेगी, चाहे तीनों लोकों के प्राणियों को खाना खिला दिए, खत्म नहीं होगा। दुर्वासा को भी पता था। दुर्वासा ऐसे समय पर गया जब द्रौपदी और सब खाना खा चुके थे, तो सब पांडवों ने बड़ी समस्या हुई, और पता लग गया कि दुर्वासा श्राप देने के उद्देश्य से उसका दुर्योधन का भेजा हुआ आया है। सभी ने कहा द्रौपदी अब तू ही कर सकती है तो कुछ, भगवान को याद कर, परमात्मा तेरी ही सुनता है, तेरी साड़ी भी बधा दी थी। उस दृष्टिकोण से वह द्रौपदी का पीछा पड़ गए। अपने आत्माओं, ये जो पुण्य होते हैं, पर कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब उधर दुर्वासा ने के कंडीशन रखी, अब आपको सुनाता हूं। देख किसे दुष्ट थे ये ऋषि, हे भगवान। क्या बोला दुर्वासा ने? कहा खान पान कुछ करो विचारा, 56 भोग पाक हो त्यारा। कैसी कंडीशन रखी कि आज तय आम बो, आज अंगूर बीजो, और उनके आज फल लगे। आज गेहूं बो, आज ही उसके गेहूं के दाने हो, उन दानों का आटा बना के और हमें खिलाओ। ये जुल्म थे इन लोगों के, ऐसे थे। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। आज के बोए हुए आम और अंगूर और स्वर्गलोक से कामधेनु का दूध, उसकी खीर बनाओ। आज धान बो, धान बो और उनके चावल निकाल के और हमें खिलाओ। देख बकवा दिन की, हे भगवान। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन
आज के बोए धान मंगाओ, मान सरोवर का जल ल्याओ। मान सरोवर का तो जल हो, गंगा का भी नहीं, ऊपर तय। और आज के बोए धान मंगाओ, आज धान बोए, आज उनके फलावे और आज ही काट वो खीर बनाओ चावल निकाल के। आज के बोए धान मंगाओ, मान सरोवर का जल ल्याओ। आज के बोए आम अंगूरा, कामधेनु का दूध कपूरा। यो भोजन संजम विधि की जय, तब दुर्वासा देवारी जय। अनहोनी होनी सब होई, पार ब्रह्म है पूर्ण सोई। द्रौपदी कल्प करी मन माही, या गति अचरज पूर्ण साई। अब द्रौपदी क्या है, वो श्री कृष्ण को ही अपना भगवान गुरु मानती थी और गुरु जी से ही प्रार्थना की जाती है। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे खेल करता है, सभी लीलाएं अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए करता है। और वो भगवान पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण रूप बना के वहाँ पहुँच गए। और द्रौपदी ने और सब पांडवों ने देखा कि भगवान आ गए श्री कृष्ण रूप में। तो उसी समय परमेश्वर ने आकर कहा, कबीर परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में, कि अभी पहले मुझे कुछ आहार कराओ, जब मैं आहार करके ही तुम्हें लाभ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पिछला पुण्य अब शेष नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कोई भी अन्न शेष नहीं रहा, मैं भोजन कर चुकी हूँ भगवान, मैं भोजन ना करती तो आपको कष्ट नहीं देती। फिर भी कहा परमात्मा ने कि भी देख ले द्रौपदी, कोई भोजन का एक जरा सा किरका भी हो ना, वो भी देख ले। तो द्रौपदी ने जब देखा उस पात्र में एक साग का पत्ता लगा हुआ था, जैसे बथुए का पत्ता, घास फूस का साग बना रखा था, उस साग का पत्ता लगा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि इसमें पानी डाल दे और इसने अला के एक कटोरी में डाल दे। वो साग का पत्ता खा के ऊपर तो कटोरी का पानी पी के और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे सारे ऋषि छक गए। और जब भीम जब बुला ला उनको, दुर्वासा से कह दे कि आ जाओ रोटी खा लो, भोजन पाओ, भोजन तैयार है। अब उधर से परमेश्वर जी ने भोग लगाया, उधर भोग लगाते ही भगवान के तो 88,000 ऋषि ऐसे छक गए जैसे खीर खांड पकवान कचौड़ी पकौड़ी और नौकती यहाँ तक भर गए, इतने ज़बरदस्त छक गए। जब भीम उनको बुलाने के लिए गया तो उनको हजम करने के लिए नो लोटने लग रहे, सारे पड़े पड़े नो मसले, एक्सरसाइज करें क्योंकि हजम हो जाए। जब भीम ने कहा कि चलो दुर्वासा जी भोजन तैयार हो गया, ने बोला भाई हम तो छक लिए। और भीम नो बता तुम्हारे घर पे कौन आए हैं, ऐसी किसने दया कर दी, अब भगवान कैसे राजी हो गए तुम पर। तब भीम ने कहा हमारे घर पर भगवान आए हैं, श्री कृष्ण आए हुए हैं। अब दुर्वासा ने क्योंकि भोजन खा लिया और छक लिए, कति एक टूक भी कहे ना, एक चम्मच खा ले खीर की उल्टी पड़ जाए, इतने तगड़े छक गए सारे के सारे। जब दुर्वासा ने कहा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, जय हो बंदी छोड़गी। अब उल्ट देन आया था श्राप पर दे दिया आशीर्वाद, और उनको श्राप पांडवों पर लग गया उल्टा। अब परमात्मा के हाथ में रिमोट है, कर ले के करेंगे ये। अब आया था श्राप पांडवों को देन और लग गया कौरवों पे, भगवान करे थारे शत्रु मरियो, कर दिया काम। उल्टी कहते दुर्वासा के वचन की लगी अपुटी लात, दुर्वासा दुर्योधन का डालेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन सुनाते हैं भगवान की वाणी का। मेरी विपत निवारो स्वामी, द्रौपदी अर्ज करे गणनामी, विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु का रूप बना के खुद पूर्ण ब्रह्म आए। विष्णु रूप धर पूर्ण ब्रह्म आए, रत्नों जड़े विमान सवाए। विमान में बैठ कर आए परमात्मा वहां से। शंख चक्र गदा पद्म विराजय, छत्र सिंहासन मणि बहुसाजय। कमल नैन परमेश्वर आए, द्रौपदी रैसी अंग नमाए। पांचों पांडवों कुंती